दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनका वजूद अकल से बालातर लगता है। ये ना तो खंडर हैं और ना ही सियाहती मुकामात, बल्कि जिंदा बस्तियां हैं जहां हर दिन जीना ही एक चैलेंज है। कुछ गांव खतरनाक चट्टानों पर बसे हैं, कुछ समंदर के ऊपर तैरते हैं और कुछ आतिश फिशा के दहाने में जहां जहरीली फिजा हर लम्हा खतरा बनी रहती है। हैरत की बात यह है कि उन जगहों पर लोग सदियों से रह रहे हैं क्योंकि यही उनका घर है। आइए देखते हैं दुनिया के ऐसे हैरानकुन और खतरनाक गांव। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में मालूम होगा जहां लोग जलते पहाड़ के अंदर जाकर अपनी जान खतरे में डालते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शुमाली तंजानिया में लेक एयासी के इर्द गिर्द फैले खुश्क मैदानों में एक ऐसा कबीला आबाद है जो वक्त के साथ नहीं बदला। यहाँ तकरीबन 1300 लोग रहते हैं और उनकी जिंदगी आज भी वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले इंसान की हुआ करती थी। ना खेती बाड़ी, ना मवेशी, ना पक्के घर, ना ही पैसे का कोई तस्वर। ये हैं हज्जा, दुनिया के आखिरी हकीकी हंटर गैदरर्स में से एक। ये लोग अपने हाथों से कमान और तीर बनाते हैं और उन तीरों पर कुदरती जहर लगाते हैं जो चंद घंटों में शिकार को गिरा देता है। उनकी खुराक में जंगली जानवरों के साथ साथ बेरियां, जड़ें और खास तौर पर शहद शामिल है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि हज्जा लोग एक खास परिंदे हनी गाइड बर्ड की आवाज को समझते हैं। ये परिंदा खुद शहद तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए ये इंसान को छत्ते तक ले जाता है और बदले में मक्खियां भगाने के बाद बचे हुए मोम और लार्वा खाता है। एक हज्जा मर्द सिर्फ 3 से 4 घंटे रोजाना काम करके अपनी खुराक हासिल कर लेता है। ये लोग हर 1 से 1.5 महीने बाद अपना ठिकाना बदल लेते हैं। उनकी झोपड़ियां घास फूस से 1 घंटे में बन जाती हैं और जब जाना हो तो ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कभी कुछ था ही नहीं। नंबर 9 पर बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों और पहाड़ों में एक कबीला है जिसे असारो कहते हैं। उस गांव के लोग जिंदा होते हुए भी खुद को भूत जैसा बना लेते हैं। जब कोई खास त्योहार होता है तो उस कबीले के मर्द अपने पूरे जिस्म पर सफेद मट्टी मलते हैं और इस पर हड्डियों जैसी काली लकीरें खींच लेते हैं। देखने वाले को लगता है जैसे कोई चलता फिरता ढांचा धुंध में से निकल रहा है। ये काम वो सदियों से कर रहे हैं। कहते हैं कि पुराने वक्तों में जब दुश्मन उन पर हमला करता था तो ये लोग भागकर दरिया के किनारे कीचड़ में छुप जाते। जब शाम को कीचड़ में लथपथ होकर बाहर निकले तो दुश्मन उन्हें मिट्टी से उठते भूत समझकर डर कर भाग गया। तब से उन्हें समझ आ गया कि डराना सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 8, मंगोलिया के शुमाल में बर्फीले जंगलात हैं। सतह समंदर से 2000 मीटर से भी ऊंचे उन पहाड़ों पर एक कबीला रहता है जिसे तातान या सातान कहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी कुतबी हिरनों के साथ गुजरती है। ये लोग भी पक्के घर नहीं बनाते, बल्कि जानवरों की खाल से बने खैमों में रहते हैं और हर महीने अपना ठिकाना बदल लेते हैं। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी का नल नहीं। साल के कई महीने ये लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए होते हैं। नंबर 7, ताना तोराजा, वो गांव जहां मुर्दे घर में रहते हैं। इंडोनेशिया के एक जजीरे पर एक ऐसा गांव है जहां के लोग मरने वालों को दफनाने में जल्दी नहीं करते। जब कोई फौत हो जाता है तो उसकी लाश को हफ्तों, महीनों, बल्कि कभी कभी सालों तक घर के अंदर ही रखा जाता है। उसे नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं और घर वाले उसके पास बैठकर बातें करते हैं जैसे वो सो रहा हो। वो इसे मरा हुआ नहीं कहते बल्कि बीमार कहते हैं। जब तक पूरे गांव की बड़ी दावत ना हो जाए उस वक्त तक उसे मरा हुआ नहीं माना जाता। उनकी ये दावतें बहुत बड़ी और महंगी होती हैं, कई दिन तक चलती हैं और इसमें दर्जनों भैंसे ज़िबा किए जाते हैं। एक जनाजे पर इतना खर्चा आता है जितना एक घराना साल भर में नहीं कमा पाता। फिर मुर्दों को चट्टानों में तराशे गए सुराखों में रख दिया जाता है जो जमीन से 100 मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि हर चंद साल बाद एक त्योहार होता है जिसमें मुर्दों को कब्रों से निकाल कर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और पूरे गांव में घुमाया जाता है। यह मौत कोई आखिरी जुदाई नहीं बल्कि जिंदों और मुर्दों का रिश्ता यूं ही चलता रहता है। अगले नंबर पर बात करते हैं फिलिपाइन और मलेशिया के समंदर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी पानी पर गुजारी है। उन्हें बजाओ या समंदरी खाना बदोश भी कहते हैं।
उनके गांव जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के अंदर गाड़े गए लकड़ी के खंभों पर बने होते हैं। घर पानी से 20-30 फुट ऊंचे होते हैं और गलियों की जगह लकड़ी के तंग पुल होते हैं। यहाँ बच्चे चलने से पहले तैरना और पानी में डुबकी लगाना सीख जाते हैं। 8 साल का बच्चा भी 50 फुट गहरे पानी में बगैर किसी सामान के चला जाता है। बड़े लोग तो 200 फीट गहराई तक चले जाते हैं और एक ही सांस में 5 मिनट तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं। बचाओ ने समंदर को इसलिए नहीं अपनाया कि ये आसान था, बल्कि इसलिए कि उनके पास यही एक ठिकाना था और अब उनका जिस्म इस माहौल का आदी हो चुका है। दोस्तों, अगले नंबर पर बात करते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े शहर लागोस में, जहां आसमान को छूती इमारतें हैं। वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक ऐसी बस्ती है जहां जिंदगी बिल्कुल अलग है। ये बस्ती है माकुकू। यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग लकड़ी की झोंपड़ियों में रहते हैं जो एक गंदे नाले पर खंभों के सहारे खड़ी है। यहाँ ना तो कोई सड़क है, ना कोई गाड़ी, ना गटर का बंदोबस्त, ना पीने का साफ पानी। हर काम के लिए छोटी कश्ती चाहिए। बारिश में झील का पानी घर की दहलीज तक आ जाता है। नीचे पानी गंदा है, बदबू है, बीमारियां फैलती हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ हर साल हजारों बच्चे पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी खुश्क जमीन पर पैर नहीं रखा। दोस्तों, हमारी अगली फहरिस्त में शामिल है अफ्रीका के मुल्क बेनिन में एक बहुत बड़ी झील है जिसका नाम है नोक्वे। इस झील के बीचों बीच एक गांव है जिसका नाम गानूबे है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ जमीन नाम की कोई चीज नहीं है। सारा गांव पानी के ऊपर लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ है। घर, स्कूल, दुकानें, गिरजाघर सब कुछ पानी के ऊपर है। इस गांव को बनाने की वजह बहुत अजीब है। तकरीबन 300 साल पहले यहाँ गुलामों को पकड़ने वाले हमला आवर आते थे। उन हमला आवरों का एक मजहबी अकीदा था कि वो पानी में नहीं जा सकते थे, ना ही पानी पर रहने वालों को छेड़ सकते थे। ये बात जानकर टोफिनो कबीले ने ये फैसला किया कि वो अपना पूरा गांव ही झील पर बना लेंगे और यूं वो दुश्मनों की नजरों से बच गए। दोस्तों, अगले नंबर पर है इंडोनेशिया के सूबे पापुआ के घने जंगल में एक कबीला जिसे कोरवाई कहते हैं। ये लोग जमीन पर नहीं बल्कि दरख्तों की चोटियों पर घर बनाकर रहते हैं। उनके घर जमीन से 25 से 35 मीटर ऊंचे होते हैं। जरा सोचिए, एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। उन घरों तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक खुरदरा सा लकड़ी का तना होता है जिस पर सीढ़ी जैसी खांचे बनी होती हैं। बच्चे हों या बूढ़े, सब इसी रास्ते से खाना पीना लेकर रोजाना चढ़ते और उतरते हैं। जरा सी चौक हुई और सीधा नीचे। दोस्तों, नंबर 2 पर बात करते हैं अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया के एन बीच में एक छोटी सी चट्टान है। ये कोई खूबसूरत जजीरा नहीं, बस नंगी चट्टान है। ना मट्टी है, ना दरख्त, ना पीने का पानी। लेकिन इस आधे फुटबॉल मैदान जितनी छोटी सी चट्टान पर तकरीबन 200 लोग रहते हैं। ये जमीन पर सबसे ज्यादा गुंजान आबाद जगह है। 500 से ज्यादा झोंपड़ियां एक दूसरे के साथ बनी हुई हैं। हर आदमी के हिस्से में बमुश्किल 1 मुरब्बा मीटर जगह आती है। ना डॉक्टर है, ना स्कूल, ना बैतुल खला। इस छोटी सी चट्टान की वजह से 2008 में कीनिया और युगांडा के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। दोनों मुल्कों ने इस पर अपनी पुलिस और फौज भेज दी। वजह यह थी कि इस चट्टान के आसपास बहुत कीमती मछलियां मिलती हैं। जिसका इस चट्टान पर कब्जा, उसका लाखों डॉलर की मछलियों पर कब्जा। दोस्तों, आखिरी जगह वो है जहां लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जलते हुए पहाड़ के दहाने में उतरते हैं। इंडोनेशिया के मशरकी जावा में कावा इजीन नाम का एक आतिश फिशा पहाड़ है। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे गांव हैं जहां के लोगों का काम सिर्फ गंधक निकालना है। हर रात जब गहरा अंधेरा होता है, ये कान कुन पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। उनके पास ना कोई गैस मास्क है, ना हिफाजती जूते, बस मुंह पर कपड़ा बांधे और पाँव में रबड़ की चप्पल पहने हुए, कंधे पर बांस का डंडा और 2 खाली टोकरियां लटकाए हुए पहाड़ के दहाने में 300 मीटर नीचे उतरते हैं। नीचे पहुंचकर जहरीली गैसों के बादलों के बीच ये लोग पत्थर की तरह जमी हुई पीली गंधक को तोड़ते हैं और अपनी टोकरियों से भरते हैं। हर टोकरी का वजन 70 से 90 किलो के दरमियान होता है। और फिर वही खतरनाक रास्ता, वही 300 मीटर की खड़ी चढ़ाई, अपने पीठ पर भारी बोझ लादे इस जहरीली हवा में जहां सांस लेना भी मुहाल है। इस जलते हुए दहाने में एक नीले रंग की झील भी है जिसका पानी बैटरी के तेजाब से भी ज्यादा तेज है। रात के अंधेरे में जब यहाँ से गैस निकलती है तो वो नीली आग के शोलों में बदल जाती है। ये नीली आग जमीन पर कहीं और नहीं देखी जा सकती।
उन कारकुनों के पास टॉर्च तक नहीं होती। ये लोग इसी नीली आग की रोशनी में काम करते हैं। सुबह होते ही ये दहाने से बाहर निकलते हैं, टोकरियां रखते हैं और घर लौट जाते हैं ताकि रात को फिर इसी मौत के मुंह में जा सकें। ये उनकी रोजी है और यही उनका घर है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी जगह सबसे खौफनाक और हैरानकुन लगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।